आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि एक अच्छे टेक्निक, ट्रिक्स और टिप्स के माध्यम से जो है क्लास 10 के मैथमेटिक्स का 7वां अध्याय निर्देशांक ज्यामिति, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आसान भाषा में समझने वाले हैं। इस चैप्टर के कुल 50 चुनिंदा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं, जो होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो से लाभ उठाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात का ध्यान देंगे, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं ए जो बिंदु दिया है इसका निर्देशांक है 3,4 और बी बिंदु दिया गया है जिसका निर्देशांक -3,8 है को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक यानी निर्देशांक क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। ये दो बिंदु दिया गया है, एक ए और दूसरा बी दिया गया है, और ए का निर्देशांक है 3,4 और बी का निर्देशांक है -3,8। इसके मध्य बिंदु, इसको मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है, इसका निर्देशांक हमें निकालना है कि क्या होगा। तो इसका निर्देशांक निकालने का सबसे आसान तरीका है, पहले वाले को पहले वाले के साथ जोड़िए। ध्यान दीजिएगा, जो निर्देशांक बिंदु दिया रहता है उसमें पहले वाला x का मान होता है और बाद वाला y का मान। तो पहला वाला x और पहला वाला इसमें भी x, मतलब x के मानों को जोड़ना है और आधा कर देना है। तो 3 आप प्लस ये -3 जोड़ेंगे तो यहाँ -3 लिखेंगे बटा 2, मतलब पहले वाले मान को हम पहले वाले के साथ जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे। ये जो है कमा के पहले का मान मतलब x का मान निकल गया। अब बाद वाले मान को बाद वाले के साथ जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, मतलब इसमें 4 है और इसमें 8 है, तो 4 जोड़ 8 बटा 2। अब इसका मान निकाल देते हैं, आंसर आ जाएगा 3, ये प्लस में 3 माइनस में 0 हो जाएगा बटा 2, और यहाँ 4 8 12 हो जाएगा 12 बटा 2। आगे करते हैं, 2 से 0 में भाग देंगे तो 0 होगा और 2 से 12 में भाग देंगे तो 2 छक्का 12। देखिए ये 0 6 आंसर आ गया जो कि ऑप्शन डी में है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो मैं एक बार पुनः ट्रिक को बता देता हूं जिससे आपको समझ में अच्छा से आ जाए। ये पहला बिंदु है, ये बी बिंदु दूसरा बिंदु है, और इनको मिलाने वाली रेखाखंड, आगे कहा है इनको मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। इसके लिए हम करेंगे क्या, पहले वाले को पहले वाले के साथ जोड़ के 2 से भाग देंगे, ये कमा के पहले का मान निकल जाएगा, और कमा के बाद का मान निकालने के लिए कमा के बाद वाले को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, जो कि किया गया है, जिससे हमारा आंसर 0 6 आया था। तो इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिंदु 4 - 1 और बिंदु 2,3 के बीच की दूरी होगी। देखिए 2 निर्देशांक बिंदु दिया गया है और इसके बीच की दूरी पूछा गया है कि इसके बीच की दूरी कितनी होगी। तो इसे भी हम ट्रिक के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो देखिए मैं जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा उसका अगर ट्रिक पॉसिबल है तो मैं ट्रिक द्वारा ही बताऊंगा, और इस चैनल पे आपको ट्रिक के लिए स्पेशल शॉर्ट्स वीडियो भी आएंगे, तो वो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी देखिए कितनी आसानी से निकल जाती है, अंडर रूट करेंगे। अब जो है हम पहले वाले में से पहले वाले को घटाकर होल स्क्वायर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में से पहले वाले को घटाकर होल स्क्वायर, मतलब 4 में से 2 घटाएंगे और इसका होल स्क्वायर, फिर जोड़ देंगे और दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाएंगे और होल स्क्वायर करेंगे। तो दूसरा वाला -1 है, इसमें से घटाएंगे कितना 3 को, तो ये हो जाएगा -3, इसका होल स्क्वायर। इसका मान निकाल दीजिए, आंसर हो जाएगा। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जो है आसानी से निकल जाएगा। 4 में से 2 गया, 2 का होल स्क्वायर प्लस देखिए ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो 1 भी माइनस में और -3 माइनस में, तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, राइट। अब जो है हम 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ -4 का होल स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 चौका 16 हो जाएगा। 16 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब फैक्टर करके निकाल देते हैं, तो 2 दूना 4 5 20 होता है, तो 2 जो है रूट से बाहर निकल जाएगा और 5 जो है रूट के अंदर होगा, यानी 2√5 इकाई आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन डी सही है।
तो मैं ट्रिक को फिर से बता देता हूं जिससे आप अच्छा से समझ लेंगे। पहले वाले में से पहले वाले को घटाना है और इसका होल स्क्वायर करना है, जो यहाँ किया गया है। फिर दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाना है और इसका होल स्क्वायर कर देना है, और बीच में जो लगाना है और ये वर्गमूल में रख देना है और इसका मान निकाल देना है। जो आएगा वही इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मान होगा, जो कि इसमें 2√5 हुआ है, तो इसका 2√5 यानी ऑप्शन डी सही है। चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटता है ना, तो ये जिस बिंदु पर काटता है वही मूल बिंदु होता है और इसका निर्देशांक 0 0 होता है। तो इसमें ऑप्शन सी में है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। मतलब मूल बिंदु से 2 3 की दूरी क्या होगी? तो मूल बिंदु जो होता है वो 0 0 होता है ना। इससे जो है 2 3 के बीच की दूरी निकालना है, तो मूल बिंदु से 2 3 की दूरी निकालनी है, तो इसके ही बीच की दूरी निकालनी है। तो इसके बीच की दूरी निकालने के लिए ट्रिक मैंने बताया था, पहले वाले में से पहले वाले को घटाइए और होल स्क्वायर कीजिए, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाइए और होल स्क्वायर कीजिए, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4, क्योंकि -2 होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें भी 0 में से -3 घटेगा तो -3 होगा। -3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 का 9, 9 4 कितना हो जाएगा 13। √13 जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बिंदु एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से है। तो ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु जो है 0 0 होता है और इससे जो है एक्स वाई की दूरी निकालनी है, तो ये x, y है, इसके बीच की दूरी कैसे निकलेगा? तो अभी मैंने ट्रिक बताया, ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो √ पहले वाले में से पहले वाले को घटाइए और इसका होल स्क्वायर, तो 0 घटाओ x का होल स्क्वायर प्लस देना है बीच में, और दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाइए और होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 0 में से जो है ये घटेगा आपका y, इसका होल स्क्वायर, तो 0 - y का होल स्क्वायर। यहाँ दूसरे में से दूसरा वाला घटेगा और होल स्क्वायर होगा। चलिए अब 0 में से x घटेगा तो -x हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर होगा। अब प्लस ये भी -y का होल स्क्वायर होगा। अब जो है माइनस का स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x का स्क्वायर होगा, x स्क्वायर होगा, प्लस ये माइनस का होल स्क्वायर होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। तो √x² + y² आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है? देखिए एक और बात का ध्यान रखिएगा, मैं जितना भी क्वेश्चन लिया हूं लगभग एक प्रकार का एक ही क्वेश्चन लेने का प्रयास किया है, जिससे जो है आप हर प्रकार के क्वेश्चन को समझ लें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, कम ही क्वेश्चन होगा। 50 क्वेश्चन ही मैंने कलेक्ट किया है और इससे आप जितना भी चाहे क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन को जब अच्छा से समझेंगे तभी बना पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि -3 - 5 किस पाद में स्थित है। पाद को चतुर्थांश भी कहा जाता है। जब कार्तीय तल को x अक्ष और y अक्ष जो है 4 हिस्सों में बांटता है, यहां ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 और 4, 4 हिस्सा में बटा, तो ये चारों हिस्सा या तो पाद कहलाता है या फिर चतुर्थांश कहलाता है। दो नाम है इसका, चतुर्थांश या फिर पाद, दोनों में से कोई एक ही बोलेंगे, तो जो भी आए आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि ये किस पाद में स्थित है। इसके लिए ध्यान दीजिएगा, ये होता है आपका y और नीचे वाला y', ये होता है x और इधर वाला होता है x'। तो अब आपको ध्यान देना है, यहां पर जो है इसमें जो है x का मान प्लस में होता है, मतलब यहाँ 0 होता है, ये 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ऐसे ये भी 1 2 3 ऐसे प्लस में होता है, इधर -1 -2 -3 होता है, ऐसे करके इधर भी -1 -2 और -3 होता है। अब समझते हैं हम, इसमें देखिए x का मान भी यहाँ प्लस में और y का मान भी यहाँ प्लस में, तो ये देखिए पहला भी प्लस में हो और दूसरा भी प्लस में हो, तो ये प्रथम पाद में आएगा। किस पाद में आएगा? प्रथम है।
और घड़ी चलता है इस दिशा में, घड़ी की सुई इसके उल्टा दिशा में गिनती शुरू करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। ये प्रथम हो ही गया, ये तो फिक्स हो गया। अब इसके बाद से इधर से गिनती शुरू करेंगे, मतलब ये प्रथम हुआ तो द्वितीय ये वाला होगा, राइट, ये होगा द्वितीय। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं, ये y वाला है, y वाला जो इसमें प्लस में है तो y का मान बाद में होता है तो बाद वाला प्लस, और ये देखिए x का मान इसमें तो पहले वाला माइनस, मतलब पहला वाला माइनस होगा और बाद वाला प्लस में होगा तो वो द्वितीय पाद में होगा। फिर हम बात करते हैं तृतीय पाद की, तो देखिए x भी माइनस में और यहाँ नीचे y भी माइनस में, मतलब x भी माइनस में और y भी माइनस किस में आएगा, तो ये आएगा तृतीय पाद में, तृतीय पाद, राइट, या फिर चतुर्थांश भी कह सकते हैं। चतुर्थ पाद में क्या आएगा, तो देखिए y माइनस में है इसमें और x जो है यहाँ देखिए ये x है ना, तो x जो है इसमें प्लस में है। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि दोनों प्लस में हो तो प्रथम पाद में होगा, पहला माइनस में और बाद वाला प्लस में हो तो द्वितीय में, और तृतीय पाद में जब दोनों में माइनस में होगा और x प्लस में और y माइनस में हो तब जो है चतुर्थ पाद में होगा। तो यहाँ स्पष्ट है कि पहला भी माइनस में और दूसरा भी माइनस में, मतलब x का मान भी माइनस में और y का मान भी माइनस में, जब दोनों माइनस में होता है तो वो तृतीय पाद में होता है। यानी इसके ऑप्शन सी में दिया गया है तृतीय पाद, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। आशा करता हूं कि इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बिंदु 6,-5 का x नियामक है, x नियामक या फिर निर्देशांक पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी रूप में बिंदु होता है, कमा के पहले x का मान और कमा के बाद y का मान। तो x नियामक का मान पूछा है तो कमा के पहले जो होगा वो x नियामक होगा, तो यहाँ पर x नियामक का मान क्या है, 6 है, जो कि ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में है बिंदु 6,-5 का भुज है। तो अब इसके लिए एक कंसेप्ट जान लीजिए जिसके आधार पर इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो पहले जो होता है वो भुज होता है, कमा के पहले जो x का मान होता है उसको भुज कहते हैं, और कमा के बाद जो y का मान होता है उसे कोटि कहते हैं। दोनों बात मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। कमा के पहले x का मान और कमा के बाद y का मान, x के मान को ही भुज कहते हैं और y के मान को कोटि कहते हैं। तो इसमें भुज पूछा है तो x का मान ही भुज होता है, मतलब कमा के पहले जो हो, यहाँ देख लीजिए भुज होता है, तो इसमें कमा के पहले 6 है तो भुज जो है 6 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगर कोटि पूछता तो कमा के बाद वाला कोटि होता है, तो कमा के बाद वाला कोटि का मान -5 हो जाता। चलिए हम अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बताने से पहले एक और बात, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है और वीडियो से थोड़ा भी लाभ आपको मिल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्स अक्ष पर बिंदु जो बिंदुओं ए दिया है -1,0 और बी दिया है 5,0 से समान दूरी पर है, एक्स अक्ष से समान दूरी पर है, तो हमें जो है वो बिंदु निकालना है। तो सबसे पहली बात आप ध्यान दीजिएगा, इसे हम ट्रिक से भी समझ सकते हैं और छांट सकते हैं। एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है, एक्स अक्ष पर किसका मान 0 होता है, y का। तो एक्स अक्ष पर बिंदु पूछा है तो y का मान 0 होगा। तो देखते हैं सबसे पहले y का मान 0 किस में है, एक इसमें है और एक इसमें है, तो ये दोनों तो आंसर निश्चित रूप से नहीं होगा, 2 को हमने काट दिया। अब जो है कौन आंसर होगा, ये बी वाला होगा कि सी वाला, वो देखते हैं। तो समान दूरी पर है तो इसमें x का x मान होगा और y का मान 0 होगा, है ना। जब समान दूरी पे है मतलब क्या हुआ कि यहाँ एक बिंदु है और यहाँ एक बिंदु है, राइट। देख लीजिए मैं इसे कैसे आसानी से बनाता हूँ। एक बिंदु A है जिसका -1 और 0 निर्देशांक है, एक बिंदु है B जिसका निर्देशांक 5,0 है। दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं, क्योंकि ये दूरी और ये वाला दूरी आपस में क्या होगा, बराबर। तो ट्रिक के द्वारा हम निकालते हैं। तो ट्रिक के द्वारा हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। तो पहले वाले में से पहले वाले को घटाकर होल स्क्वायर, तो हम x में से ही -1 को घटाते हैं, तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। और फिर इसमें दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाते हैं होल स्क्वायर, तब प्लस ये 0 - 0 का होल स्क्वायर, 0 - 0 का होल स्क्वायर। ये दूरी बराबर होगा किसके, तो इसके,
मतलब x माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा अंडर रूट x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब प्लस बाद वाला जीरो है, जीरो में से जीरो घटेगा, इसका होल स्क्वायर, तो प्लस जीरो माइनस जीरो का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, दोनों तरफ रूट है तो रूट हटा देंगे। अब ये जीरो माइनस जीरो का होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, यहाँ लिख लेते हैं एक बार, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बराबर के इधर बचा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर कर लेते हैं इसका होल स्क्वायर, तो कितना होगा, तो x a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर आपका x स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर होगा तो एक होगा, प्लस 2ab, तो 2x हो जाएगा यहाँ। बराबर के बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो x स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर मैंने 25, अब माइनस जो है 2ab, तो 2 पचे 10x हो जाएगा, राइट। अब आप देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों तरफ प्लस में है, क्योंकि एक प्लस दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस होगा, करके खत्म हो जाएगा। अब आप देख लीजिए माइनस 10 इधर है, इधर लेके आएंगे तो ये 2x का 2x, अब माइनस 10 इधर आएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 10x, राइट। अब इधर जो है बराबर के इधर 25 है तो 25 रहने देते हैं, और ये देखिए यहाँ पर प्लस 1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 1 होगा, तो ये माइनस 1 हो गया। अब ये 2x और 10x कितना x हो गया 12x, अब बराबर 25 में से 1 घटा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब ये x बराबर कितना हो गया 24, अब 12 जाएगा तो भाग करेगा, तो 12 दूना 24, 2 आया, x का मान 2 आया। तो हमने माना था कि ये x 0 है, राइट, तो x बाद वाला तो 0 हमें पता ही था, पहले वाला x का मान निकल रहा था जो कि 2 निकल गया, तो 2 0। देखिए ये ऑप्शन बी सही हुआ, या तो बी सही होता या तो सी सही होता, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो गया। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, थोड़ा समय लगता है लेकिन आसानी से बन जाएगा और आसानी से मान आएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि P का निर्देशांक 5 6 दिया है, और A जिसका निर्देशांक 6 5 दिया है, और B जिसका निर्देशांक जो है 4 y दिया है, में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु y है। तो देखिए एक चित्र मैं बना देता हूं, यहाँ A है जिसका निर्देशांक जो है 6,5 है, और AB रेखाखंड है, ओके, क्योंकि AB के मध्य बिंदु की बात करें तो B ये है, राइट। B आपका 4, y है, 4, y है। अब बीच में जो है y है ना, मध्य बिंदु यहाँ कहा गया है, तो बीचों बीच मध्य में y है, और y का निर्देशांक कितना है 5, 6 है ना। तो हमें y का मान ज्ञात करना है, तो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो मध्य बिंदु यानी 5 6 बराबर, मध्य बिंदु बराबर क्या होगा, तो पहले वाले को पहले वाले के साथ जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, तो इसमें पहला वाला 6 है और इसमें पहला वाला 4 है, तो 6 + 4 बटा 2, बाद वाले को बाद वाले के साथ जोड़िए और बटा 2 दे दीजिए, तो ये 5 प्लस y बटा 2। तो पहला वाला 6 4 10, 10 में 2 से भाग देंगे, 2 5 10, तो 5 के बराबर आ ही गया। अब दूसरा वाला जब दूसरा वाले के बराबर करेंगे तो y का मान निकल जाएगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 5 + y बटा 2 बराबर होगा किसके, तो 6 के, राइट, क्योंकि y का मान y के मान के बराबर होता है, मतलब कमा के बाद वाला मान y का होता है पूरा, और इसमें भी कमा के बाद वाला मान y का बराबर कर सकते हैं, तो बराबर 6। तो यहाँ देखिए 5 + y का 5 + y, ये 2 जाएगा दूसरी तरफ, तो 6 गुणे 2 गुणा होगा, 5 + y का 5 + y, 6 दूना 12 हो गया। यहाँ y का मान निकाल लेंगे 12, ये +5 जाएगा तो -5 होगा, घटेगा तो 7 आएगा, y का मान 7 निकल गया, जो कि ऑप्शन सी में है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिंदुएं 3 2 और -3 2 दोनों अवस्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ठीक से समझेंगे हम। एक्स अक्ष पर वो स्थित होता है, एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित हो तो एक्स का मान तो कुछ होगा लेकिन वाई का मान 0 होगा, राइट। तो इसमें कोई 0 है ही नहीं, तो ये जो है एक्स अक्ष पर स्थित होगा ही नहीं। वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है, मतलब 0 और वाई का मान कुछ होना चाहिए, तो इसमें जो है एक्स का मान 0, इन दोनों में किसी में नहीं है, तो ये दोनों बिंदु न एक्स अक्ष पर स्थित होंगी न वाई अक्ष पर स्थित होंगी। अब दिया है एक्स अक्ष के एक ओर, तो एक्स अक्ष के एक ओर और एक्स अक्ष के दोनों ओर दिया है, तो अब ये बना लेते हैं आलेख। इसमें जो होता है प्लस प्लस वाला होता है, राइट, इसमें जो होता है वो
माइनस प्लस वाला होता है। इसमें जो है इसमें जो है आपका दोनों माइनस वाला होता है ना, अभी मैंने बताया था जस्ट पहले। और इसमें जो है आपका एक प्लस वाला और y का मान माइनस वाला होता है, राइट। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब ये दोनों को देखते हैं तो ये जो है किस पाद में है, तो ये प्रथम पाद में है, मतलब इसमें बिंदु स्थित होगा, राइट। और ये किस में स्थित है, पहले वाला में माइनस और बाद वाला में प्लस, तो ये जो है इसमें स्थित है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों बिंदु जो है एक्स अक्ष के दोनों ओर, तो यही होता है आपका एक्स डैश और ये एक्स, ये पूरा एक्स अक्ष होता है। एक्स अक्ष पूछा है तो एक्स अक्ष के क्या ये दोनों एक ही ओर स्थित है या एक्स अक्ष के दोनों ओर स्थित है, नहीं। तो एक्स अक्ष के एक ही तरफ ये भी बिंदु है और एक्स अक्ष के एक ही तरफ ये भी बिंदु है, मतलब एक्स अक्ष के एक ही ओर जवाब होता। अगर वाई अक्ष होता तो देखिए वाई अक्ष के दोनों ओर इधर भी एक बिंदु है और इधर भी एक बिंदु है। तो क्वेश्चन को आपको सही से समझकर जवाब देना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जवाब होगा एक्स अक्ष के एक ही ओर जो है ये दोनों बिंदुएं स्थित है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है x बराबर -5। अगर x का मान दिया हो कुछ, राइट, तो वो जो है y अक्ष के समानांतर जवाब होता है। तो इसमें जवाब होगा y अक्ष के समानांतर। ट्रिकी समझ लीजिए आप, अगर x का मान दिया है तो उसका जवाब होगा, मतलब उसका जो आलेख होगा, सरल रेखा होगा, वो y अक्ष के समानांतर होगा। अगर y का मान दिया है तो y का मान दिया है तो वो x अक्ष के समानांतर होगा। लेकिन पूछा है x का मान देख के, तो वो जो है इसका आलेख जो है y अक्ष के समानांतर होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु x अक्ष से दूरी कहलाती है। तो एक चतुर्थांश बना लेते हैं, है ना, जिससे हमें समझ में आ जाए। तो ये आपका y डैश है, मतलब y अक्ष है, और ये x और x डैश है, मतलब x अक्ष है, राइट। अब हम देखते हैं, अब बोला है x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से ऊपर एक दूरी हो सकता है और x अक्ष से नीचे दूरी हो सकता है। तो ऊपर भी जाएंगे तो y का मान प्राप्त होगा और नीचे भी जाएंगे तो y का मान प्राप्त होगा। मतलब x अक्ष से दूरी y नियामक होता है, मतलब y का मान होता है। और y नियामक और y के मान को हम कोटि कहते हैं। देखिए यहाँ पर x, y, तो x के मान को हम भुज कहते हैं और y के कमा के बाद जो होता है वो कोटि होता है। तो यहाँ पर x नियामक को आप समझें, यहाँ पर x अक्ष से दूरी आप समझ रहे हैं, y नियामक होगा या y का मान होगा, तो y के मान को हम क्या कहते हैं, कोटि। तो इसमें जवाब आया है कोटि, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ऐसा भी जवाब आ सकता था y नियामक, तो इसका जवाब y नियामक होता, या फिर y नियामक के बदले क्या दिया इसमें, कोटि, तो इसका ऑप्शन बी सही हुआ। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बिंदुओं R का मान दिया है x1 y1 और ये एक बिंदु है S जिसका मान है x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का होता है। तो मध्य बिंदु मैंने बताया है, पहले वाले को पहले वाले के साथ जोड़िए और 2 लगा दीजिए बटा में। तो x1 आप प्लस x2 बटा 2, कमा दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ जोड़िए और 2 लगा दीजिए। तो y1 आप प्लस y2 बटा 2। तो इतना ही जवाब होना चाहिए। देख लेते हैं किस में जवाब में है, तो ये ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। x1 x2 बटा 2 और ये y1 प्लस y2 बटा 2। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी है। देखिए यहाँ 2 बिंदु है, इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो बीच की दूरी के लिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया ताकि अनुभव हो जाए, इसीलिए मैंने लिया है। नहीं तो ज़्यादातर जो आसान क्वेश्चन है उसका मैंने 2 क्वेश्चन कभी नहीं लिया है, ताकि हम कम से कम प्रश्न समझकर पूरे चैप्टर का सारे क्वेश्चन जो परीक्षा में आए उसका जवाब हम दे सकें। तो चलिए इसके लिए कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए मैं ट्रिक बता चुका हूं कि पहले वाले में से पहले वाले को घटाइए और उसका होल स्क्वायर कीजिए। अंडर रूट देने के बाद से पहले वाले में से पहले वाले को घटाइए और उसका होल स्क्वायर। तो -5 में से घटाएंगे -1, तो इसमें का माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, तब इसका होल स्क्वायर। प्लस दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाइए और होल स्क्वायर, तो 7 में से 3 घटेगा, 7 में से 3 घटेगा और इसका होल स्क्वायर।
आगे देख लेते हैं, 5 में से 1 गया -4 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, और यहाँ 7 में से 3 गया 4 होगा, 4 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौका 16, माइनस खत्म हो गया, इसमें भी 4 चौका 16, 16 16 रूट कितना हो गया 32। अब 32 का फैक्टर कीजिएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 5 गो 2 आएगा तो 2 के बदले 1 2 निकलता है, तो 2 गो 2 निकल जाएगा, मतलब 2 दूना 4 आ 1 रूट 2 ये बच जाएगा, तो 2 दूना 4 रूट 2 जो है आंसर होगा। तो 4 रूट 2 ऑप्शन सी में है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए हम अगला 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, P का निर्देशांक कितना होगा। तो देखिए चित्र बना के समझेंगे तो बहुत अच्छा से समझ पाएंगे। चित्र बना लेते हैं, आप भी रफ में चित्र बना लीजिएगा और समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना बना दीजिएगा उतना नंबर मिल जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव में आप बनाइएगा तो गारंटी नहीं है, मैथ में मिल सकता है और विषय में नहीं मिलेगा, तो ऑब्जेक्टिव को ध्यान से जरूर बनाइएगा। तो चित्र हमने बना लिया y अक्ष, तो ये y डैश होता है, ये y अक्ष होता है पूरा, राइट, और ये जो है x अक्ष होता है, तो ये x डैश और ये x। तो y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, तो y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर की बात करें तो दाईं ओर जो है ये 5 इकाई हो गया, राइट, 5 इकाई चला गया, तो 5 इकाई दाईं ओर x अक्ष पर, तो ये चला गया है, वो किस पे चला गया है, x अक्ष पर चला गया है, राइट। तो x अक्ष पर चला गया तो P बिंदु स्थित है, यहां पर आगे आके जो है एक बिंदु P है, राइट, x अक्ष पर ही है, ये कहा है, तो P का निर्देशांक कितना होगा। तो यहां अगर P है तो यहां x का मान 5 है, y अक्ष से चला गया है तो x का मान होगा, इधर भी चलेंगे तो x का मान, इधर भी चलेंगे तो x का मान, लेकिन इधर ये बाईं ओर हो जाएगा, दाईं ओर हमें चलना था तो 5 चलना था, x का मान तो 5 हुआ क्योंकि x में चला गया है, लेकिन y में चला नहीं गया है, ना ऊपर चले हैं ना नीचे, x अक्ष से नीचे ऊपर नहीं चला गया है, x अक्ष पर है हम लोग, तो y का मान जो है यहाँ 0 होगा, यानी 5 0 जवाब होगा, जो कि ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है, त्रिभुज ABC के शीर्ष ये दिए गए हैं, a -1 0, b दिया गया है 5 -2 और c दिया गया है 8 2। इसके केंद्रक का निर्देशांक निकालना है। बहुत ही आसान ये भी क्वेश्चन है, जब भी केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए आ जाए तो आप आसानी से बना लेंगे। जैसे एक त्रिभुज मैं बना देता हूं, हालांकि त्रिभुज बनाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैं बना देता हूं जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए। तो ये a है, a का निर्देशांक -1 है, 0 है, और b का निर्देशांक जो है आपका दिया हुआ है 5, -2, राइट, और c का निर्देशांक दिया है 8, 2। ओके, तो त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा, त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र क्या होता है, सबका पहले वाला जोड़ेंगे, तीनों है, तीनों का पहले वाला, -1 + 5 + 8, तीनों को जोड़िए, तो -1 + 5 + 8 बट्टा 3, 3 ठो है तो यहाँ 3 होगा, कमा। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, बाद वाले को एक साथ जोड़ना है, तो 3 गो है, तो इसमें 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, आई 2 हो जाएगा, तो 0, आइए माइनस है तो प्लस होता है सूत्र में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, आइए +2, यहाँ पर एक है तो +2 है ना, बटा 3, यही फार्मूला होता है। या फिर हम ट्रिक कह लें, पहले वाले को हमें जोड़ देना है और 3 से भाग दे देना है, तो पहला वाला मान निकल जाएगा। तो पहला वाला मान यहाँ देखते हैं कितना निकलता है, 8 और 5 13, 13 में से 1 घट जाएगा, माइनस में है, तो 12/3, 3 चौका 12, 4, तो वो किस में निकला, ऑप्शन डी में है, किसी में 4 है ही नहीं, मतलब यही सही होगा। फिर बाद वाला भी निकाल लेते हैं, 2 से 2 कट गया, एक माइनस में एक प्लस में, 0/3, जिसका मान क्या आएगा 0। तो पहला मान 4 आ रहा है, बाद वाला मान 0 आ रहा है, यानी ऑप्शन डी में है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो बहुत ही आसानी से हम इन प्रश्नों को बना सकते हैं। तो आप वीडियो जो हमने हर चैप्टर का डाला है, मैथ के हर चैप्टर का, वो जाके आप देखिए, समय तो लगेगा लेकिन आप प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना लेंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, बिंदु -5, 4 किस पाद में स्थित है। तो अभी इसके जस्ट पहले बताया गया था ना कि प्रथम चतुर्थांश में जो है प्लस प्लस वाला
संख्या होता है, दोनों प्लस में है तो ये जो है प्रथम चतुर्थांश में होता है। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, तो इसमें जो है x वाला मान जो है ये माइनस में होता है और y वाला प्लस में होता है, राइट। और इसमें जो है दोनों माइनस में होता है, और इसमें जो है x वाला प्लस में होता है और इसमें जो है y वाला माइनस में होता है। अब बात आती है कि यहाँ 4 - 5 है, तो ये देखिए माइनस है कमा के पहले और कमा के बाद वाले में कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो माइनस प्लस किस में है, द्वितीय चतुर्थांश में। मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश या पाद में आएगा तो ये द्वितीय पाद हो जाएगा। चतुर्थांश या पाद दोनों में से कोई एक नाम रह सकता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एक बिंदु दिया गया है, बी एक बिंदु दिया गया है, को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। ऐसा क्वेश्चन बन चुका है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, तो पहले वाले को पहले वाले के साथ जोड़ते हैं, तो 2 अब +4 अब बटा 2 कर देते हैं। फिर दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ जोड़ते हैं और बटा 2 करते हैं, तो दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ जोड़िए तो -4 है, इसको जोड़ना है -2 के साथ, तो जोड़ माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 बटा 2 होगा। अब इसका मान निकाल देना है, तो 4 2 6 हो जाएगा, 6 बटा 2 कमा ये दोनों माइनस में है तो जुटेगा, माइनस में ही आएगा, तो -6 बटा 2। तो ये 6 बटा 2 का 3 हो जाएगा और -6 बटा 2 का क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो 3 - 3 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 की कोटि का मान होगा। तो इसके लिए मैंने एक ये ट्रिक बताया था। तो पहले कमा के पहले जो है भुज होता है, जिसको हम x का मान या x कहते हैं, और कमा के बाद जो है कोटि का मान होता है, जिसे हम y नियामक या फिर y का मान या फिर y कहते हैं, राइट। तो कोटि का मान यहाँ देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, -4 है, तो कोटि का मान हो गया -4, जो कि ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0, ये याद रखिएगा, ऐसे भी पूछ देता है। और इससे किस बिंदु, तो -6,8 के बीच की दूरी निकालनी है। तो इसके बीच की दूरी निकालने के लिए हम करेंगे क्या, तो पहला में से पहला वाला घटाएंगे और इसका होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा देंगे, पहले वाले में से पहला वाले को घटाइए, तो यहाँ 0 है, माइनस घटाया जाएगा, इसमें का माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6, इसका होल स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाइए और होल स्क्वायर, तो 0 -8 का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए 0 6 जुटेगा तो 6 ही होगा, 6 का स्क्वायर, 0 में से 8 घटेगा तो 8 -8 का होल स्क्वायर होगा, राइट। अब देखिए 6 के 36 हो गया, अब प्लस का प्लस ये माइनस का होल स्क्वायर होगा, तो 2 बार गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 × 64, 64 36 कितना होता है, 100 होता है। 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10 इकाई लिखा जाता है, ओके, है ना। कोई भी मात्रक हो वो रहेगा यहाँ पर, तो 10 इकाई आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन डी में है। 10 इकाई होना चाहिए, यहाँ मिस्टेक हो गया है, 10 इकाई जो कि ऑप्शन डी में है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए हम अगला 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में है P एक बिंदु है, Q एक बिंदु है, इसको मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए हम इसे भी आसानी से बनाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन इसे भी हम आसानी से बनाने का प्रयास करेंगे। y अक्ष जो है, y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक अगर लिखते हैं तो उसमें x का मान 0 होता है और y का मान कुछ ना कुछ y होता है, राइट। तो ये किस अनुपात में विभाजित करता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है वो जो अनुपात में बांटता है उतना बराबर, मतलब विभाजन बिंदु आपका 0y हो गया, तो 0y बराबर होगा किसके, तो एक फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, कमा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2, ये विभाजन बिंदु का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखिए जो 0 का मान ज्ञात है, हमें इसी से मान निकालेंगे, 0 और कमा y। अब यहाँ पर जो है
मान भरते हैं, m1 m2 अनुपात है, इसी का मान निकालना है। तो m1 गुणा x2 का मान देखिए, ये पहला वाला x1 y1 हो जाता है और ये हो जाता है x2 y2। मान भरते हैं, x2 का मान देखिए यहाँ 8 है तो 8 भर देंगे, प्लस m2 का मान देखिए, तो m2 का मान तो दिया नहीं है, वो m2 रहेगा, इसका मान निकालना है x1, तो x1 -4 है तो यहाँ पर -4, राइट। अब बटा m1 प्लस m2। अब इसका हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कमा के पहले 0 मान दिया है, तो इसी के बराबर हम कर देंगे ना। y के बराबर करेंगे तो मान निकलेगा नहीं, तो y का मान निकलने से कोई फायदा नहीं है, तो इसी को हम 0 के बराबर कर देंगे। तो अब देखिए इसका गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8m1 हो जाएगा, ये प्लस अब माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 4m2 हो गया, बराबर सॉरी बराबर नहीं, बट्टा नीचे m1 प्लस m2। अब बराबर जो है किसके होगा, 0 के, मतलब x का मान x के मान के बराबर कर रहे हैं, बराबर 0 के। अब नीचे ये भाग में है, जाएगा दूसरी तरफ तो गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा हमें 8m1 -4m2 बराबर कितना, 0। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ लिख देते हैं, देखिए प्लस 8m1 को एक तरफ लिखते हैं और माइनस 4m2 को हम दूसरी तरफ भेजते हैं, 4m2। अब हम m1 बटा m2 निकालना है तो m1 यहाँ देते हैं, m1 आइए m2 गुणा में आएगा तो भाग करेगा, निकल गया ये, -4 का -4, और ये 8 जाएगा तो क्या करेगा, सॉरी -4 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 आइए 8 जाएगा तो भाग करेगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो m1 m2 यानी m1 अनुपात m2 का मान कितना निकल गया, 1/2 यानी 1/2। ये आंसर आ गया जो कि ऑप्शन डी में है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। इस प्रकार जो है इस क्वेश्चन को हल किया जाता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे। इस 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए जिसका निर्देशांक 0,1 है, बी जिसका निर्देशांक 0,5 है, सी जिसका निर्देशांक 3,4 है, से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए। देखिए इसे ट्रिक द्वारा हम कैसे आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ ए है, ए का निर्देशांक 0,1 है, 0,1 लिख लेते हैं। बी का निर्देशांक जो है 0,5 है, 0,5 लिख लेते हैं। सी का निर्देशांक जो है 3,4 है, 3,4 लिख देते हैं। सूत्र होता है 1/2 इंटू, है ना। अब ध्यान रखिएगा, ये x1 एक बार लेंगे, एक बार x2 लेंगे और एक बार x3, 3 बार में खत्म हो जाएगा। तो x1 जब हम लेते हैं तो 0 इंटू अगला वाला, इसको छोड़कर इससे अगला वाला y में से अगला वाला y घटेगा, ऐसा ही होता है। तो 5 घटाव 4 प्लस, अब हम x2 लेंगे ये वाला तो 0 है, इंटू अब इससे अगला वाला y, इससे अगला वाला y, इसमें से जो है, मतलब इसमें से जो है ये वाला घटेगा, मतलब 4 घटाव, अभी मिटा देते हैं, 4 घटाव 1, ओके, प्लस अब जो है हम x3 लेंगे जो कि 3 है। अब इस वाले y में से, मतलब इसका अगला वाला y में से अगला वाला y घटेगा, मतलब जो लेंगे हम उसके अगले वाले y में से अगला वाला y घटाना है, अगर x1 लेते हैं तो 1 घटाव 5 होगा। देखिए कितनी आसानी से ज्ञात हो गया, 1/2 का 1/2, और देखिए 0 और यहाँ कुछ भी आएगा 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो ये भी खत्म हो गया। 0 और यहाँ कुछ भी आएगा इसका मान 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो सब 0 हो गया। अब यहाँ 3 1 में से 5 गया -4, तो 3 गुणे -4, तो ये कटेगा 2 दूना 4, तो 3 दूना 6, -6 आएगा, मॉडुलस लगा के निकाल देते हैं, ऐसा नियम होता है। तो ये +6, 6 वर्ग इकाई आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी में है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, उस बिंदु का नियामक जो बिंदु, यहाँ बिंदु होना चाहिए, बिंदु 1,1 तथा 3,2 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो इसके लिए विभाजन सूत्र चाहिए। तो XY मान लेते हैं कि विभाजित बिंदु है ना, जो 2:3 के अनुपात में इसको मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करती है। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, तो इसके लिए सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, कमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस
m1 प्लस m2, राइट। मान भर देते हैं, तो मान भर देते हैं, कितना आता है m1 का मान, ये अनुपात के पहले वाला भाग m1 का मान होता है, और x1 जो है ये x1, ये y1 हो जाता है, ये x2 हो जाता है और ये y2 हो जाता है। मान भरते हैं तो m1 का मान यहाँ 2 है गुणे x2 का मान यहाँ देखिए दिया है, तो गुणे 2 प्लस m2 y1, m2 का मान 3 है और y1 यहाँ पर मान है तो गुणे 1 है। तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 1 बटा m1 प्लस m2, तो एगो 2 है एगो प्लस 3, कमा m1 का मान 2 है और y2 का मान यहाँ है 3, प्लस m2 का मान देख लीजिए, तो m2 का मान 3 है और यहाँ y1 का मान जो है 1 है। यहाँ पर देखिए x1 के जब y1 भरा गया, लेकिन एक सेम है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, गलती भरा गया था, यहाँ x1 का मान ही 1 भरा था, तो यहाँ y1 का मान भी 1 ही है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 3 गुणे 1 बटा यहाँ पर 2 प्लस 3 हो जाएगा। ये 2 दूना 4, आज 3 है कम 3, 4 3 कितना हो गया 7, और नीचे 3 2 5, ये 2 3 6, ये 3 है कम 3, तो 6 और 3 9 हो गया, 9 बटा 3 2 5 हो गया। तो ये आंसर हुआ 7 बटा 5 कमा 9 बटा 5। तो देख लीजिए 7 बटा 5 कमा 9 बटा 5 जो कि ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में है सरल रेखाएं जहां x बराबर -2 और y बराबर 3 का कटान हो। तो x बराबर -1 के लिए आलेख ये है और x बराबर 3 के लिए आलेख सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। ये जहां कटान होगा वो कितना होगा, तो इसी x का मान -2 कमा इसका y का मान 3, यही बिंदु होगा। तो -2 कमा 3 जो कि ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ x पहले, ये x यहाँ होता है और y यहाँ होता है, ऐसे मान भर देना है, बस आंसर हो गया, राइट। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में है जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक इतना दिया है तो इसकी परिमिति क्या होगी। तो परिमिति तीनों भुजाओं का योग होता है, तो हम तीनों भुजाओं की दूरी निकाल के और इसका योग निकाल लेते हैं। तो ये है 0 4, राइट, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। लिख लेते हैं इसको 0 0, इसका है 3 0, राइट। अब सबकी दूरी निकालते हैं, ए बी निकालेंगे, तो ए और बी के बीच की दूरी हमने बताया है शॉर्टकट में कैसे ट्रिक से निकालेंगे। पहले वाले में से पहले वाले को घटाइए होल स्क्वायर, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस बाद वाले में से बाद वाले को घटाइए और होल स्क्वायर, तो 0 - 4 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए 0 में से 0 घटेगा, 0 0 का स्क्वायर खत्म हो जाएगा ये, प्लस ये 0 में से 4 घटेगा तो -4 का होल स्क्वायर होगा, तो माइनस प्लस 4 चौका 16, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, तो इसका 4 आ गया, 4 इकाई हो गया। चलिए अब इसका हम देखते हैं BC का निकालते हैं, तो BC का ये है, तो अब BC के लिए हम पहले वाले में से पहले वाले को घटाएंगे होल स्क्वायर, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस बाद वाले में से बाद वाले को घटा के होल स्क्वायर, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये भी देखिए यहाँ 0 में से 3 गया -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस और 3 3 का 9 हो गया। 0 में से 0 घटा इसका होल स्क्वायर 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 इकाई, राइट, ये भी इतना इकाई है। अच्छा अब हम AC का मान ज्ञात करते हैं, क्योंकि परिमिति निकालना है त्रिभुज का, तो तीनों भुजाओं का योग होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, पहले वाले में से पहले वाले को घटाइए होल स्क्वायर, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर, अब प्लस बाद वाले में से बाद वाले को, तो 0 में से 4 घटाइए और होल स्क्वायर, तो 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए ये 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, आइए प्लस -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 3 का 9 और 4 चौका 16, 16 9 कितना हो गया 25, तो √25, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। तो तीनों भुजा का मान निकल गया, एक 5, दूसरा 3 8, 8 4 12, तो 12 तीनों भुजाओं का योग ही इसका परिमाप यानी घेरा होता है परिमिति, तो ये 12 इकाई जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन। सरल रेखाएं x बराबर 2
तथा y बराबर -2 हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी x का मान देता है, मैं इसके पहले बता चुका हूं, x का मान देता है तो वो y अक्ष के समानांतर होता है, तो y अक्ष के समानांतर ऐसे प्राप्त होगा। और ये y का मान दिया है तो ये x अक्ष के समानांतर होगा, तो जो ऐसे होता है x अक्ष उसके समानांतर ऐसे होगा, तो ये एक दूसरे पर लंब होगा, तो लंब होगा तो एक दूसरे पर परस्पर लंब होगा। तो जब भी x का मान दे और y का मान दे, मतलब कोई मान दिया हो प्लस या माइनस में, तब जो है वो एक दूसरे के लंबवत होगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम 29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में है, एक बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो मूल बिंदु 0, 0 होता है ना, तो मूल बिंदु हो गया। इससे 2, 3 की दूरी निकालनी है तो 2, 3 है ये, राइट। तो इसको दूरी निकालने के लिए मैंने ट्रिक बताया है आपको, पहले वाले में से पहले वाले को घटा के होल स्क्वायर और अंडर रूट लगाया जाता है, 0 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाइए और होल स्क्वायर, तो 0 में से 3 घटेगा और उसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, और यहाँ भी -3 का होल स्क्वायर होगा, तो माइनस माइनस प्लस, 3 त्रिका 9, 9 4 13, अंडर रूट 13 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी होगी। तो देखिए, बीच की दूरी निकालने के लिए मैंने बताया ही है कैसे होगा, तो उसी ट्रिक के द्वारा हम करते हैं। पहले वाले में से पहले वाले को घटा के होल स्क्वायर, तो ए है और घटाना है और इसका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी का होल स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाइए, तो ध्यान दीजिए दूसरा वाला बी है और बी में से घटाना है माइनस बी, तो इसका भी घटाओ, एक सूत्र में का घटाओ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो अब देख लीजिए, ये ए मिल के 2a का होल स्क्वायर हो गया और ये बी मिल के 2b हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4a², आइए 2b का होल स्क्वायर होगा, तो 2 दूना फिर 4b², 4 कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा अंडर रूट, तो ये a² प्लस b², 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट में क्या बचेगा, a² प्लस b², तो यही आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए ही सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए का निर्देशांक दिया है, ये x1 y1 होगा, ये इस तरह से नहीं होगा, ये है x2 y2, ये ध्यान दीजिएगा, को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो मध्य बिंदु क्या होता है, इसके पहले ये क्वेश्चन बन चुका है, पहले वाले को पहले वाले के साथ जोड़िए और बटा 2, तो x1 प्लस x2 बटा 2, कमा दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ जोड़िए बटा 2, तो y1 प्लस y2 बटा 2, जो कि देख लेते हैं किसमें है, x1, ये ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए हम 32 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। तो x अक्ष है, ऐसे ही x अक्ष होता है, ऊपर ये y ऊपर की तरफ जाता है और y नीचे की तरफ आता है, तो x अक्ष से जो दूरी होती है वो y का मान ही होता है, माने y नियामक होता है। y नियामक को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन, y अक्ष से इतना की दूरी क्या होगी। तो जब भी y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान जवाब हो जाएगा। y अक्ष, ध्यान दीजिएगा, कोई भी निर्देशांक बिंदु दिया गया हो और उसमें y अक्ष से दूरी पूछे, तो y अक्ष से दूरी जो है x का मान, जो पहला मान होता है वो आंसर हो जाएगा, यानी इसमें ऑप्शन सी 3 आंसर होगा। अगर x अक्ष से इस बिंदु की दूरी पूछता या कोई भी बिंदु दिया रहता, तो x अक्ष से जो दूरी होता वो y का मान आंसर हो जाता। ठीक है, इस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहा जाता है। तो x अक्ष से दूरी जो है y नियामक ही होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3 बिंदु संरेखी होंगे यदि उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0। मतलब 3 बिंदु एक रेखा में कब होगा, तो जब उससे त्रिभुज नहीं बनेगा तब। आइए देखिए, थोड़ा सा भी ऊपर होगा तो त्रिभुज बन जाएगा, आप समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, जब तीनों बिंदु संरेखी होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 0, जो कि ऑप्शन सी में है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं,
36 नंबर क्वेश्चन, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को कहते हैं। तो दो अक्ष जो है जहां पर काटता है, ओके, तो उसी बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है और इसका ही निर्देशांक 0 0 होता है। तो मूल बिंदु जवाब होगा, इसे मूल बिंदु कहते हैं जहां दो अक्ष एक दूसरे को काटते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में है y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, तो y अक्ष पर x का मान 0 होता है और y का मान y होता है। तो 0 और y होना चाहिए। देखिए y अक्ष दे तो x का मान 0 और y का मान ये होगा, तो इसमें जवाब क्या होगा, 0 और y। अगर x अक्ष रहता तो x अक्ष में x का मान होता और y का मान 0 होता, तब जवाब होता x और 0। ठीक है ना। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बिंदु P x y से मूल बिंदु 0 0 के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसमें भी क्या होगा, पहले वाले में से पहले वाले को घटाकर होल स्क्वायर करेंगे अंडर रूट लिखने के बाद, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस और y में से मतलब दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटा के होल स्क्वायर करेंगे, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो बराबर ये x में से 0 घटा तो x का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस ये y स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हम देख लेते हैं ऑप्शन सी में है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है a 2 3 और b 4 1 के बीच की दूरी होगी। तो इन दोनों के बीच की दूरी हम आसानी से निकाल लेंगे ट्रिक से, अंडर रूट है ना, पहले वाले में से पहले वाले को घटाइए और होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाइए और होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, कितना हो गया, ये 2 में से 4 गया माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस 3 में से 1 गया 2 का होल स्क्वायर, माइनस 2 का भी स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा और प्लस 2 का भी होगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 4 अंडर रूट 8 होगा और अंडर रूट 8 का 2 रूट 2 होगा, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसमें कोई नहीं जवाब होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी बिंदु -4 -7 में y नियामक का मान होगा। तो y का मान बाद वाला होता है, देखिए कमा के पहले x का मान, कमा के बाद में y का मान, तो y का मान कितना है -7, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्तीय तल, 42 नंबर क्वेश्चन, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 8, -9 के भुज होगा। भुज जो है पहले होता है और कोटि बाद वाला, तो भुज का मान 8 है, तो इसमें जो है +8 आंसर होगा। यहाँ गलती दिया है, यहाँ पे +8 होना चाहिए है ना, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, या कहीं ना कहीं +8 दिया हुआ होना चाहिए, क्योंकि भुज का मान जो है पहले वाला मान होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक होता है। तो x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो वहां पर y नियामक माने y का मान जो है 0 होता है, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके विपरीत भी ध्यान रखिएगा, y अक्ष पर x नियामक 0 होता है। जैसे अगला क्वेश्चन है ही है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक, तो y अक्ष पर x का मान कितना होता है 0 और x अक्ष पर y का मान 0 होता है, विपरीत होता है, ध्यान रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु इतना है और A का मान दे दिया है, तो B का निर्देशांक जो है निकालिए। तो ये कैसे निकलेगा देख लेते हैं। एक A यहाँ दिया है कितना 5,7 और B नहीं पता है तो XY मान लेते हैं, राइट, और इसका मध्य बिंदु जो है वो दिया है 2 4, राइट। तो मध्य बिंदु बराबर होता है, मतलब 2,4 बराबर क्या होता है, तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, तो पहले वाले को पहले वाले के साथ जोड़िए 5 + x बटा 2, कमा बाद वाले को बाद वाले के साथ जोड़िए बटा 2, तो 7 + y बटा 2। तो अब x वाले को x वाले के बराबर कीजिए, तो 5 + x बटा 2 करेंगे बराबर 2, तो निकल जाएगा ये 5 + x हो जाएगा, आई 2 दूना दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा करेगा 4। अब x बराबर क्या हो जाएगा 4 घटाओ 5 -1, तो x का मान -1 आ गया, जो कि ऑप्शन ए में है, यही सही भी होगा। अब जो है y वाले को y वाले के बराबर करते हैं, तो 7 + y बटा 2 बराबर कितना 4, तो ये 7 + y का 7 + y 4 दूना ही जाएगा तो गुणा करेगा 8 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा 8 में से ये 7 घटेगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो -1 1 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है, तो यही सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ मिस्टेक है मैं इसे डिलीट कर दूं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है।
किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी, तो y अक्ष की दूरी जो है इधर और इधर x का मान होता है, तो वो x निर्देशांक कहलाता है, राइट। तो ये जवाब होगा x निर्देशांक, या फिर भुज होता तो वो भी जवाब हो सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? तो y अक्ष से दूरी जो है वो x का मान होता है, जिसे हम भुज कहते हैं। तो x निर्देशांक या भुज हो सकता है, तो इसमें भुज दिया है तो भुज जवाब होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन में है, कोई बिंदु P y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, अब देखिए ये y अक्ष है और इससे 5 इकाई दाईं ओर, इधर 5 इकाई है, और वो x अक्ष पर ही स्थित है। मान लीजिए यही x अक्ष है, तो इससे ना नीचे जा रहा ना ऊपर, मतलब y का मान यहाँ पर जो है 0 होगा और x का मान क्या होगा 5, क्योंकि x में 5 की ओर, x की ओर 5 चले हैं, तो ये 5 0 होगा आंसर, जो कि ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में दिया है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है। तो x अक्ष से दूरी y नियामक कहलाता है और y नियामक को हम कोटि भी कहते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। k का मान ज्ञात कीजिए। आप बिंदु ये 3 गो दिया हुआ है जो संरेखी है, तो जो बिंदु संरेखी होता है तो इसके लिए शर्त होता है कि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर होता है 0 के। ध्यान दीजिएगा, x1 y1 आई हो गया x2 y2, नीचे ही लिख देता हूं x2 y2, आई होगा x3 y3। अब मान भर देते हैं, x1 का मान है तो 2 भर आएगा, y2 माइनस y3, y2 का मान k है तो k हो जाएगा, माइनस y3 का मान यहाँ पर देखिए -3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 k हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस x2 का मान देख लेते हैं, तो x2 का मान 4 है तो 4 भर लेते हैं, इंटू y3 माइनस y1, तो y3 का मान -3 है, माइनस y1 का मान 3 है, प्लस x3 का मान 6 है, और y1 माइनस y2, तो y1 का मान यहाँ पर 3 है और y2 का मान जो है k है, तो k हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। 2 से k में होगा तो 2k और 2 तियां 6 हो जाएगा। ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ -6 हो जाएगा, -3 -6 से 4 में होगा तो प्लस माइनस जो है माइनस हो जाएगा, और 6 चौका 24 हो जाएगा। यहाँ पर 6 3 18 और -6 के बराबर 0, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं, तो 6 के में से 2 के घट गया तो -4 के बचेगा। अब यहाँ 18 6 24, आइए माइनस में 24, तो ये 0 हो जाएगा, कट के खत्म हो गया, ये कट जाएगा, बराबर कितना 0। तो k बराबर कितना होगा 0, अब बटा -4 जाएगा तो भाग करेगा तो ये 0 हो जाएगा, तो k का मान 0 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से लाभ मिला, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।